हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम अपने फिजिक्स क्लास 11th के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात करी थी टॉर्क के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, उसके डेफिनेशंस के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में कि टाउ इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर, जो डिस्टेंस होता है रोटेटिंग बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हम वहां से निकालते हैं। राइट दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मोमेंट्स किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इस पे हम बात करेंगे यार। तो इसका पहला हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस, then the sum of the clockwise moments is equal to the sum of anti-clockwise moments। कह रहा है दोस्तों, सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ये फिक्स्ड एक्सिस है उसकी, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। और सपोज करिए कि इस डायरेक्शन से भी इस पे फोर्स लग रहे हैं और इस डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहे हैं। तो इस फोर्स की वजह से सपोज करिए कि ये F1 है और ये F2 है। तो इसी तरीके से कई फोर्स हो सकते हैं, इधर F1 F3, इधर F2 F4। मान लीजिए सारे इधर ऑड वाले हैं, इधर इवन वाले हैं। तो इन सब जो ऑड फोर्सेस हैं, मतलब कि ऑड फोर्सेस नहीं होते, हम मैंने उनका जो सबस्क्रिप्ट है वो ऑड लिया है। तो F1 F3 F4 F5 F7 ऐसे करके जितने भी फोर्सेस हैं, इनकी वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, मतलब टाउ वन बराबर हो जाएगा क्या? F1 क्रॉस आर। उसी तरीके से इस वाले फोर्स का हो जाएगा टाउ टू बराबर F2 क्रॉस आर। तो कह रहा है कि इन फोर्सेस की वजह से जो भी टोटल, अगर मान लीजिए कि T1 प्लस T3 प्लस सॉरी टाउ 3 प्लस टाउ 5, जो भी फोर्सेज आएंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे? टाउ 2 प्लस टाउ 4 प्लस जो भी फोर्सेस होगा। तो इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क्स। राइट दोस्तों, कि किसी एक वस्तु पर अगर एक नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हो, तो क्लॉकवाइज लगने वाले फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज लगने वाले सारे फोर्सेस के टॉर्क के समान होगा। या दूसरे तरीके से कहें, अगर आप इसको इस तरफ ले आए, तो पूरा सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, इधर लाओगे इधर जीरो बचेगा। तो डेफिनेशन का दूसरा पार्ट क्या कहता है, मतलब उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इफ अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, देन द algebraic sum of moments of all these forces about any point of is zero। ठीक है दोस्तों, टोटल सम हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं हम। तो सपोज करिए कि आपके पास ये एक रॉड है जो कि एक ट्रायंगुलर एज के ऊपर रखा हुआ है, पॉइंट ओ के ऊपर। तो पॉइंट ए हो जाएगा क्या आपका? और मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका हो जाएगा। कोई जो लाइन यहाँ से पास करेगी पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा इस रॉड के लिए। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करिए कि दो बंदे हैं ए और बी, ये रॉड को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और तीन बंदे हैं आपके राइट हैंड साइड में जो उसको क्लॉकवाइज घुमाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, दो है ए और बी बंदे जो इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम कर रहे हैं। ए के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है, बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है। और ये तीन बंदे जो हैं वो क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहे हैं उसी रॉड को, लेकिन अपोजिट साइड से। और सी की वजह से फोर्स लगने वाला है F3, डी की वजह से लग रहा है फोर्स F4 और ई की वजह से लग रहा है F5। तो कह रहा है कि इनकी वजह से जितना टॉर्क डेवलप होगा वो इक्वल होगा इन तीनों की वजह से जितना टॉर्क डेवलप्ड किया जा रहा है। तो ए की वजह से टॉर्क कितना होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड इनटू डिस्टेंस ओ से लेके ए तक, तो F1 इंटू ओ ए प्लस इसका क्या हो जाएगा? F2 इंटू ओ बी। तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल टॉर्क ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड का टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा? OC इंटू F3, OD इंटू F4 और OE इंटू F5।
सबको सम कर दीजिए, कह रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यही कहता है दोस्तों कि जो टोटल सम होता है वो इक्वल हो, टोटल सम 0 होता है। दैट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज फोर्स की वजह से जो टोटल मोमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर। राइट दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम आज डेफिनेशन कर लेते हैं कपल्स का, और उसके बाद हम कल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि क्या होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कपल्स का। कपल नाम तो बड़ा अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है। कपल जो आप समझ रहे हैं वही कपल है यहाँ फिजिक्स में। तो कपल क्या होता है? कोई दो फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगे, राइट, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब वो रोटेशनल मोशन कर रहा हो, और वो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट और पैरेलल हो, अपोजिट और पैरेलल हो, वो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हो और पैरेलल हो, तब ऐसे कपल ऑफ फोर्सेज को कपल कहते हैं। राइट दोस्तों, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, ठीक है, और हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ मान लिया है। तो P पर लगने वाला फोर्स -F है, Q पर लगने वाला फोर्स F है। तो ये दोनों फोर्स क्या फॉर्म करेंगे? कपल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होता है, आप डेफिनेशन एक बार ध्यान से पढ़ ले। अ कपल इज डिफाइंड एज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अलोंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये बात याद रखिएगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन में डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दोनों फोर्सेज हैं और पैरेलल भी है एक दूसरे के, लेकिन ये इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये कपल फॉर्म नहीं करेंगे। याद रखिएगा, उनका लाइन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और एक दूसरे के अपोजिट भी होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के। ये दोनों फोर्स पैरेलल भी हैं। तब ऐसे कपल ऑफ फोर्स को, पेयर ऑफ टू इक्वल फोर्सेस को, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि F बराबर 50 न्यूटन है और F2 बराबर 60 न्यूटन हो जाएगा, नहीं, दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल होने चाहिए। तो a couple is defined as the pair of two equal unlike parallel forces acting on a rigid body along a different line of action is called couple। अब कहता है, चूंकि हमें ये तो हो गया पेयर ऑफ फोर्सेज, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कपल के बारे में, मोमेंट के बारे में। तो कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ अ कपल about any point is equal to the vector sum of the moments of forces constituting the couple about that point। अब दोस्तों आपको याद होगा, जैसे आप क्या करिए, कपल को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप आपने देखा होगा घर में जब जो बड़ा सा एक कोई क्लॉथ होता है, उससे पानी निकालना है, तो कह लेते हैं ना कि भाई तुम इधर पकड़ लो, मैं इधर पकड़ लेता हूँ, और दोनों विपरीत डायरेक्शन में घुमाओ इसको। तो कोई ऐसे घुमाएगा और कोई ऐसे घुमाएगा। तो ये जो आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैरेलल लगा रहे हैं ना, ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये कपल फॉर्म कर रहा है। और इसकी वजह से क्या डेवलप्ड होगा? क्योंकि हम रोटेटिंग फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो जहां पर भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा हो, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? कपल फॉर्म हो जाएगा। तो ये यही बात कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेज कंस्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट दैट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर अगर आप कपल निकालना चाहते हैं इन दोनों फोर्सेस की वजह से, तो आपको क्या करना है? सिंपली इस फोर्स की वजह से कपल निकाल लीजिए और इस फोर्स की वजह से कपल निकाल लीजिए और दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा टोटल कपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट ऑफ कपल आ जाएगा आपका। तो इसका हम एक्सप्रेशन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।